दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत काल में सबसे सुंदर स्त्री कौन थी। कौन था उस पर मोहित, कौन करना चाहता था उससे विवाह। अक्सर लोग मानते हैं कि महाभारत में सबसे ज्यादा सुंदर महिला द्रौपदी थी, तो वो गलत है। बेशक वह बहुत आकर्षक और सुंदर थी, लेकिन उनसे भी दैवीय सुंदरता उस दौर की एक महिला में मानी जाती थी। कौन थी वह? महाभारत में आमतौर पर कई महिलाओं को सुंदर माना जाता है, लेकिन द्रौपदी को सबसे सुंदर कहा जाता है। लेकिन उनसे भी असाधारण सुंदर एक महिला थी, जो उन्हें देखता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। तब के कई राजा उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनका अपहरण कर लिया। हालांकि वह भी उसी पुरुष से शादी करना चाहते थे। महाभारत में दो महिलाओं को सबसे खूबसूरत महिलाओं के रूप में माना जाता है। अग्नि से जन्मी द्रौपदी को उसकी असाधारण सुंदरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। उन्हें देखने वाले सभी को वह मोहित करती थी। स्वयंवर से पहले कई राजा और राजकुमार चाहते थे कि द्रौपदी उनकी पत्नी बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। स्वयंवर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को तीर से भेदने वाले अर्जुन ने उनका वर्ण किया। लेकिन अगर शास्त्रों और महाभारत की माने तो एक और महिला महाभारत के दौर में मौजूद थी, जिन्हें बेमिसाल सुंदरता के लिए जाना जाता है। महाभारत भगवान कृष्ण तक उनके लिए मोहित थे, उन्हें बेतरह चाहते थे। वह थी रुक्मणी, जो बाद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कृष्ण ने हरण करके उनके साथ शादी की थी। रुक्मणी को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में रुक्मणी की सुंदरता की तुलना अक्सर दिव्य प्राणियों से की जाती है। उनकी चमक और आकर्षक ने कई लोगों को मोहित किया, जिनमें शक्तिशाली राजा भी शामिल थे, जिन्होंने उनसे विवाह करने के लिए हाथ मांगा। रुक्मणी को विवाह से पहले से कृष्ण से प्यार था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेगी तो कृष्ण से ही करेगी। हालांकि उनका भाई रुक्मी कहीं और करना चाहता था। तब उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा था कि वह कहीं और होने वाले विवाह को रुकवाए और हरण करके उनका वरण करे। रुक्मणी की सुंदरता इतनी अगाध थी कि लंका का राजा रावण, जिसके पास अनेक अप्सराएं थीं, वह भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। यह उसकी सुंदरता के बेमिसालता को दिखाता है। उन्हें महाभारत की सबसे सुंदर महिला माना गया। वह विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। राजा के 5 बेटे थे। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते थे, वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं, दुनिया में उनके जैसा कोई पुरुष नहीं है। तब रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी। वहीं श्री कृष्ण तक उनकी सुंदरता और गुणों की जानकारी पहुंच चुकी थी। हालांकि राजा भीष्मक का बड़ा बेटा रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बेटे की इच्छा अनुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने का फैसला किया। शादी का दिन तय हो गया। जब रुक्मणी को इस बात का पता लगा तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है। आपको छोड़कर किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के खिलाफ शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी है। मैं चाहती हूँ
कि जब मैं मंदिर पहुंचूं तो वहां आकर पत्नी रूप में मुझे स्वीकार करें और मुझे अपने साथ ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तब श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर तेजी से वहां पहुंचे। दूसरी ओर शिशुपाल बहुत बड़ी बारात लेकर विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर जा पहुंचा। इस बारात में सभी वो राजा थे जो कृष्ण से शत्रुता रखते थे। शहर शादी के लिए सज चुका था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। तब जब शादी के रिवाज के लिए रुक्मणी सज धज कर गिरिजा मंदिर पहुंची तो कृष्ण का रथ मंदिर के सामने खड़ा था। कृष्ण ने उनका तेजी से हाथ पकड़ा और उन्हें रथ पर बिठाकर तेजी से द्वारका की ओर चल पड़े। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया, प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी, अब अपना संबंध हो गया है। किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो कामदेव के अवतार थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जानकारी को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय कृष्णा लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।